हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। अगर आप लोग 30 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अपना प्रश्न। लेकिन प्रश्न हल करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए किसी ने खूब कहा है कि हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये कूट आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से 112 का संबंध 448 से है, उसी तरह दोस्तों 221 का संबंध हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक क्या है। अगर दोस्तों 112 में अगर 4 का गुणा कर दें तो 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, फिर 4 एक कम 4, फिर 4 एक कम 4, यानी 448 मिला ना। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4 मिलेगा, और 4 दुना के 8, फिर 4 दुना के 8। तो क्या 884 किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक हमारा इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों आइए इसमें लॉजिक, ज़बरदस्त लॉजिक लगाते हैं और देख लेते हैं इसमें कैसा लॉजिक लगा है। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये संख्या एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए दिया है 112 है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया ना। अभी 4 का गुणा 112 में कर दीजिए। जब 4 का गुणा 112 में करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 448 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों? 448 मिला ना। उसी तरह दोस्तों इस 221 को लीजिए। देखिए 2 + 1 कितना हो गया दोस्तों? 5 आया ना। कितना? 5 आया। तो उसी तरह दोस्तों 221 का गुणा 5 में जब करेंगे तो 5 एक कम 5, और 5 दुना के 10 को 0 हासिल 1, 5 दुना के 10, और 10 एक 11। कितना मिलेगा दोस्तों? 1105। अब 1105 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है दोस्तों, देखिए ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे दिया है, कुक का संबंध रसोई से है, तो किसान का संबंध किससे होगा? देखिए, जो खाना बनाने वाला कुक होता है ना, वो कहाँ रहता है? रसोई में रहता है, यानी रहता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी जो खाना बनाने वाला है आपको कहाँ मिलेगा? रसोई में मिलेगा ना। उसी तरह दोस्तों जो किसान है ना, किसान रहता है, यानी आपको कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों किसान खेत में मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? किसान खेत में मिलेगा। अब खेत किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है टी और जी। टी और जी क्या है दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, विपरीत है। टी और जी एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। उसी तरह दोस्तों डी और डब्ल्यू एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत है। किनारे वाले को छोड़ दीजिए। और देखिए यू और एफ एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, के और क्यू एक दूसरे के विपरीत
नहीं है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। देखिए ये और ये देखिए ए बी सी ऑप्शन तीनों एक दूसरे के क्या है, पहला दो अक्षर आपस में क्या है, विपरीत है। लेकिन डी का जो दो अक्षर आपस का पहला है ना, वो विपरीत नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए ना तो दो दो पासे को पकड़िए, देखिए उसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें आप तीन ऑप्शन देखिए 3 और 4 पासे को पकड़ेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर भी दिया है और 4 यहाँ पर भी दिया है। तो 4 को पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। देखिए इसको लिखेंगे तो 4 5 और क्या है 6 है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 4 3 2 दिया है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए सब कुछ दिखाई दे, 3 2 दिया है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 5 6, एक नहीं दिखाई दे रहा है। यानी एक हमारा क्या होगा, 4 के विपरीत होगा। यानी देखिए 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, लेकिन 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या अक्षर आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब भी कीजिए ना तो सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 8 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये 15 होता है। उसी तरह दोस्तों वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सी। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए इसका अंतर कितने का, देखिए 8 में अगर 7 जोड़ दें तो 8 7 15, 15 में दोस्तों अगर 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 22। और दोस्तों 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 3। क्योंकि 3 जो है ना ABCD के बाद क्या 26, 26 के बाद पुनः ABCD शुरू हो जाता है, तो क्या मिलेगा 3। और दोस्तों इस 3 में जब 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। अब 10 किसका प्लेस वैल्यू है, तो किसका होगा, जे का। तो अब देखिए सबको हल करने की जरूरत नहीं है, जे मिल गया ना। अब देखिए जे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है पहला अक्षर जे, नहीं ये नहीं होगा। सी में दिख रहा है, नहीं ये तो पी है, ये भी नहीं होगा। डी में दिख रहा है, नहीं ये के है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में पहला अक्षर क्या है, जे है। तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है नीचे दिए गए खाली स्थान को अक्षरों को भरिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग कीजिए ना तो सबसे पहले टोटली जितना अक्षर दिया है सबको गिन लीजिए, जो खाली है वो भी, जो भरा है वो भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दोस्तों क्या कीजिए ना, तो इसमें 4 4 का अगर 18 दिया है तो अगर हम इसको 3 से भाग दें तो कितना मिलेगा, 6 3 18, यानी 6 6 का पेयर बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे, और फिर 1 2 3 3 3 6, यानी कितना मिलेगा, 3 इधर और 3, यानी 6 मिल गया ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए बी के बाद क्या है दोस्तों, बी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बी के बाद ए है, तो यानी यहाँ पे ए भरा जाएगा। उसी तरह दोस्तों जे के बाद क्या है दोस्तों, देखिए जे के बाद क्या है, आई, तो यहाँ पे आई भरा जाएगा। अब देखिए आई के बाद क्या है, देखिए आई के बाद यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी भरा जाएगा। अब देखिए ए आर, अब आर के बाद क्या है, तो दोस्तों देखिए आर के बाद यहाँ पे क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहाँ पर भी क्यू होगा। यहाँ पे देखिए आर दिया है, तो आर के बाद क्या होगा, क्यू होगा। तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, ए आई बी क्यू क्यू। देखिए ए आई बी क्यू क्यू किस ऑप्शन में, ए आई बी क्यू क्यू ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है कमीज का संबंध परिधान से है, तो आलू का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों कमीज किससे बनता है, कपड़ा से, यानी परिधान से निकाल के ही तो कमीज बनाते हैं। तो आलू हमारा किस में आ जाएगा, गाजर है नहीं है, प्याज है नहीं है, जूस है नहीं, लेकिन आलू एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सब्जी होगा। तो अब सब्जी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है 8। 8 का संबंध इस प्रकार से 504 से है, तो 9 का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये 8 है ना, 8 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो दोस्तों 8 का क्यूब करेंगे और 8 घटा देंगे, तो देखिए 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 512 होता है। अब 12 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 504 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 504 मिला। उसी तरह दोस्तों 9 है, जब 9 का क्यूब करेंगे और 9 ही घटा देंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 729 मिलेगा। और जब 9 घटाएंगे ना तो दोस्तों कितना मिल गया 720 मिला। यानी 720 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 720 होगा। 720 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है आम, फल, केला, तो दोस्तों कॉमन ढूंढ लीजिए। देखिए कॉमन क्या है, फल है ना, फल। फल यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, ये हमारा क्या हो गया फल हो गया। तो दोस्तों देखिए फल के अंदर आम मिलेगा और फल के ही अंदर केला, यानी दोनों फल है। तो यानी अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर सही उत्तर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें से किसी दो ऑप्शनों को आपस में बदल देना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग इसको बदलें तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 30 और 24 ये दिया है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो अक्षर संख्याओं को चेंज कर दीजिए जिससे हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ये सी दिया है अगर हम इसको चेंज कर दें, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है ना इसी को चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, जब दोस्तों हम लोग चेंज करेंगे ना तो अगर ऑप्शन नंबर सी को हम रखते हैं तो देखिए दिया है 4, यहाँ पे हम लोग क्या करें 4 गुणे 5, 5 फिर माइनस, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या है 30 की जगह 24 कर दीजिए और 24 की जगह 30, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 24 हो गया, 24 और प्लस 30 भागे कितना मिलेगा 6, जब इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 हो गया, तो कितना मिल गया 5। तो दोस्तों 4 पचे 20 तो कितना मिलेगा 200 मिला। और 200 यहाँ पे देखिए 24 से 25, ध्यान दीजिए आप लोग ये 24 और 25 है तो कितना होगा 29 होगा। और जब 200 में से 29 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा 181 मिलेगा। दोस्तों कितना मिला 181 मिला, यानी ये इसके बराबर हो गया ना। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे जो 24 है ना यहाँ पे 40 था तो इसको हम 24 बना दिए, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है,
आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है यहाँ पे जी के बाद ए के बाद आई। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या है, अगर इसमें अल्टरनेट सीरीज को चेक करते हैं तो जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो दोस्तों देखिए यानी एक को छोड़कर एक को पकड़ना है। तो देखिए दोस्तों जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। आई अल्टरनेट सीरीज चला रहे हैं, आई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। 9 के बाद के का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 11। 11 का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 11 का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए के का प्लेस वैल्यू कितना है, 11। एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 13 होता है। दोस्तों अब देखिए यहीं पे लॉजिक लगाना, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक को छोड़े एक को पकड़े, एक को छोड़े एक को पकड़िए। अब क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है, अगर दोस्तों 7 में 2 जोड़ दे तो 7 2 9। 9 में दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11। 11 में दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। अब दोस्तों इस 13 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, 15। अब 15 का प्लेस वैल्यू किसका होता है दोस्तों, ओ का प्लेस वैल्यू होता है। 15 किसका प्लेस वैल्यू दोस्तों, ओ का है। तो अब ओ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहे हम नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये कहाँ पे चलती है तो दोस्तों ये जमीन पर चलती है। कहाँ पे चलती है दोस्तों, जमीन पे। लेकिन हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है। दोस्तों कहाँ पे उड़ती है, आकाश में उड़ती है। तो देखिए कार, बस, ट्रेन तीनों एक जैसा है, लेकिन हवाई जहाज हमारा क्या है, इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है सभी कागज पेन है। देखिए कथन निष्कर्ष है सभी कागज पेन है। तो देखिए ये कागज हो गया, सभी कागज यानी ये कागज हो गया, सभी कागज क्या है, पेन है। तो ये कलम हो गया। फिर कह रहा है कुछ पेन किताब है, यानी कुछ ये देखिए ये पेन है, कुछ पेन क्या है, किताब। तो क्या हो गया, किताब। तो अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी पेन किताब है। देखिए क्या सभी पेन किताब है, तो कुछ ही पेन तो इसमें किताब है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष हमारा एक है गलत होगा। फिर कह रहा है कुछ कागज पेन है, यानी कुछ कागज कलम है। देखिए इसमें कागज तो कुछ में आ जाएगा, लेकिन पेन में कुछ न कुछ। देखिए क्योंकि कुछ कागज पेन है ना, तो कुछ कागज पेन हो सकता है। लेकिन कुछ अगर ये पूछ देता है कि सभी पेन कागज है, तो सभी पेन कागज नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कागज पेन हो सकते हैं। तो निष्कर्ष 2 हमारा क्या है, सही है। तो निष्कर्ष केवल 2 सही होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या है ना, इसमें लॉजिक बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो लॉजिक आप लोग लगा लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अगर दोस्तों ये 18 है ना, तो 8 प्लस 1 प्लस 8 करेंगे तो कितना मिला, 9। तो यही 9 मिला है। उसी तरह दोस्तों ये 6 3 है, 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 3 9 मिला। उसी तरह दोस्तों ये 25 है, तो 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 2 7। लेकिन 5 में 1 जोड़ेंगे, अगर 5 में 1 जोड़े तो कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। क्या इसमें 6 दिया है, नहीं दिया है। यानी ऑप्शन ए बी और सी आपस में एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस चार तीनों से अलग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 2 ले 3 हो गया है, तो दोस्तों 2 में क्या करेंगे ना
कि दो जीरो में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, दो होगा। फिर दोस्तों दो में क्या करेंगे कि छः जोड़ेंगे, तो दोस्तों दो में अगर चार जोड़ते हैं कितना होगा, छः। और दोस्तों इस छः में कितना जोड़ेंगे, छः, आठ छः कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, छः दिया है। छः में दोस्तों छः जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे दो में दो जोड़े तो कितना मिला, चार। और चार में दोस्तों दो जोड़े तो कितना मिला, छः। और छः में दो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, आठ मिलेगा। यानी 12 में आठ जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 12 8 20। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो अब 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है यदि 5 57 को जिस प्रकार 49 और 25 लिखा जाता है उसी प्रकार 43 को क्या लिखा जाता है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बहुत हलवा सवाल है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लॉजिक समझ जाएंगे ना, इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 57, 57 दिया है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस 7 को पकड़िए, 7 का वर्ग कर दीजिए। जब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों इस 5 को पकड़िए, 5 का वर्ग करेंगे, जब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिला, 25। तो वही दोस्तों ये 49 25 लिखा है। उसी तरह दोस्तों 3 का पहले वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। उसी तरह दोस्तों 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौक को 16, तो यानी कितना मिलेगा, 916 मिला। कितना मिला, 916। अब 916 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। देखिए दिया है अगर W का प्लेस वैल्यू हम निकालें तो कितना होगा, 23 होगा। और दोस्तों Q का प्लेस वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 17 होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। और दोस्तों H का प्लेस वैल्यू निकालें तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। और दोस्तों C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए अगर दोस्तों ये 23 है, अगर 23 में से हम कितना घटा दें कि हमें 17 मिल जाएगा, तो 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 17। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। उसी तरह दोस्तों ये 5 है, अगर 5 में से हमें 3 लाना है तो कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3। उसी तरह दोस्तों इस 8 में से अब हम कितना घटाएंगे कि हमें 5 मिल जाएगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो उसी तरह दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस 17 में से दोस्तों अगर 5 हम घटा दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए अगर 17 में से 5 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब दोस्तों 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए 12 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों L का प्लेस वैल्यू होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा। अब L किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं गिनना है, बस एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए 1 हो गया त्रिभुज, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 के बाद ये वाला 5। तो दोस्तों अब 5 के अलावा इसमें एक और त्रिभुज नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लगा है, अगर दोस्तों हम इसको हल करें तो दोस्तों 8 में कितना जोड़ें
कि 18 हो जाए। अगर दोस्तों 8 में 10 जोड़े तो कितना होगा 18। उसी तरह तो 18 में कितना जोड़ें कि 38 हो जाएगा। तो दोस्तों 18 में अगर हम लोग 20 जोड़ दें तो कितना होगा 38। उसी तरह दोस्तों 38 में कितना जोड़ें कि हमें मिलेगा कितना 78 मिल जाए। अगर दोस्तों 38 में हम लोग 40 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा 78। 78 में कितना जोड़ें कि 158 मिल जाए। तो दोस्तों 78 में अगर 80 जोड़ दें तो क्या मिलेगा 158। तो अब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक देखिए, अब हमें क्वेश्चन मार्क पे निकालना है। तो देखिए इसका लॉजिक, अगर दोस्तों 10 में 2 का गुणा कर दें तो 10 दूना के 20, 20 में दोस्तों 2 का गुणा कर दें तो 20 दूना के 40, और 40 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे ये 80 है दोस्तों। जब 40 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 दूना के 80, 80 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 160 मिला। यानी कितना मिलेगा 160। 160 158 में जब 160 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 318 मिलेगा। देखिए 8 तो 8 6 5 11 और 1 1 2 1 3 कितना मिला 318। अब 318 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है भारत, श्रीलंका, रूस और एशिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें 3 एक जैसा है। जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया और रूस हो गया, ये एक प्रकार के क्या है देश हैं दोस्तों, क्या है देश हैं। लेकिन जो एशिया है ना, एशिया एक महाद्वीप है। क्या है दोस्तों एशिया एक महाद्वीप है। तो यानी हमारा अलग क्या होगा महाद्वीप, यानी एशिया हमारा क्या होगा अलग होगा। तो एशिया सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।